गुड मॉर्निंग। आज पुनः ऑनलाइन आने के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को एक खुशखबरी और बधाई दे सकूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर के लिखित परीक्षा का परिणाम आ गया है और वैसे सभी छात्र जो इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए हैं उनको राजधानी कोचिंग सेंटर की ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई। आप सभी लोग जानते हैं कि यह प्रारंभिक चरण की परीक्षा थी और इस परीक्षा के बाद आपको कुछ अन्य स्तर को भी देखना है। इस परीक्षा में किस छात्र ने के लिए कौन सा स्तर निर्धारित किया गया, कौन सा अंक निर्धारित किया गया, कितने अंक में वो क्वालिफाई किए हैं, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आप सभी लोग इस नोटिस बोर्ड को यहां पर तो देख पा रहे होंगे और डिटेल से यदि देखना है तो उसके लिए आप राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम पर जाकर के पीडीएफ के माध्यम से उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह परीक्षा 22 जून 2025 को हुई और इतने लड़के जो हैं 4757 लड़के जो हैं वो क्वालिफाई किए। क्वालिफाइंग का जो लेवल था वह यूआर के लिए 33.5 था, यूआर फीमेल के लिए 23.5 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 26.5 था, बीसी के लिए 29.5 था और इसी प्रकार से आप इसको देख रहे हैं। ये बिल्कुल ही वैसे छात्रों के लिए है जो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इस क्वालिफाइंग राउंड के बाद जो दूसरा जो स्तर शुरू होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह स्किल टेस्ट से पहले का जो स्तर है वह है साइकिलिंग टेस्ट। साइकिलिंग टेस्ट का क्या प्रक्रिया होगा, कितना निर्धारित किया जाएगा, यह विषय हाईकोर्ट का है जिसकी सूचना आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये बिल्कुल ही आपके फिजिकल एबिलिटी को जांचने का विषय है। लेकिन इन सब चीज से ऊपर जो प्रायः शहर में रहने वाले या गांव में रहने वाले सभी बच्चे साइकिलिंग खूब करते हैं और उम्मीद भी है कि लगभग सभी लड़के क्वालिफाई भी कर जाएंगे। लेकिन ये केवल यहीं पर क्वालिफाई कर करके रुक जाने का नाम नहीं है। नौकरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वह नेक्स्ट लेवल का है। जरा गौर से देखिएगा स्क्रीन पर, यहां पर आपके लिए 2 स्तर का अभी भी एग्जाम बाकी है जो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्किल टेस्ट है जो 30 मार्क्स का है और उसमें एक बात एकदम अच्छे तरीके से आप इसको जान लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लीजिए कि हमारे यहां सिविल कोड के परीक्षा में और हाई कोर्ट के परीक्षा में एक मौलिक अंतर यह है कि हाई कोर्ट अपने हर परीक्षा के लिए एक मिनिमम मार्क्स के रिक्वायरमेंट को निर्धारित करता है। जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं कि स्किल टेस्ट अगर 30 मार्क्स का है तो उसके लिए कम से कम 40% यानी कि आपको 12 नंबर लाना अत्यंत जरूरी है। और यह सामान्य सी क्या प्रक्रिया होगी इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दूसरा जो लेवल है उसके बाद का वो इंटरव्यू। आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि साक्षात्कार किसी भी स्तर का हो, साक्षात्कार लेने वाले जो पदाधिकारी या अधिकारी होते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि हम इस पद के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट को सेलेक्ट करें जो हाई कोर्ट में मजदूर के कार्य को सबसे अच्छे ढंग से कर सके। अब एक मजदूर के अंदर जो क्वालिटी चाहिए वो क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, इसका गाइडलाइन हम लोग अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन बताना मूल रूप से यह है कि इंटरव्यू कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, इंटरव्यू के सारे विषयों को जानना कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इसमें भी एक मिनिमम नंबर डिसाइड किया गया है। आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि मार्क्स जो है वह 20 नंबर का है, लेकिन 20 नंबर में कम से कम 30% यानी कि कुल 6 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। यदि आप रिटेन में अच्छा नंबर लाए भी हैं, साइकिलिंग भी अच्छी की है आपने,
लेकिन आप मिनिमम निर्धारित अंक को यदि इंटरव्यू के या स्किल टेस्ट को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि नौकरी के अवसर प्रारंभिक स्तर पर कभी कभी हमें किसी भी स्तर पर ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन हाई कोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पर आप कुछ समय के बाद अपना प्रमोशन ले सकते हैं, एक निश्चित समय के बाद। तो हो सकता है कि आपको जो समझ में आ रहा होगा कि मजदूर के लिए क्या इंटरव्यू करें, लेकिन ऐसा समझने की भूल ना कीजिएगा। इंटरव्यू ही है, चाहे उस वक्त किसी भी प्रकार का पदाधिकारी का हो या कर्मचारी का हो या मजदूर का हो। आप सभी लोग इस बात को महसूस कीजिए कि प्रारंभिक लेवल के नौकरी को प्राप्त करने के बाद प्रमोशन लेकर के हम फिर ऊपर के स्तर पर भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, इंटरव्यू कैसे कराया जाएगा, इसके बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक भटक जो होता है, एक भटक को कैसे तोड़ा जाए, हम किसी के सामने कैसे किसी बात को अभिव्यक्त करें, इसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस अननोन पर्सन के सामने में, जिसको आप नहीं जानते हैं, और अचानक आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसको कैसे व्यवस्थित ढंग से बोल पाएंगे, इसी के लिए इंटरव्यू कराया जाता है। और इसी के लिए कोचिंग सेंटर, राजधानी कोचिंग सेंटर आपको अलग से इंटरव्यू की तैयारी कराने का कार्य कर रही है। कैसे कराएगी, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको अगले वीडियो में तो बताएंगे। विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप राजधानी कोचिंग सेंटर के मोबाइल नंबर पर जाकर के या उसके कार्यालय में जाकर के आप विस्तार से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, शुभ